हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूँ आज और टीचर्स से भी बात करना चाहता हूँ बेसिकली। सबसे पहले मैं अपने मन की कुछ बातें यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से, या मैं ऐसा कहूँ कि कुछ महीनों से, इवन मुझे लगता है कि कुछ सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को आसान बनाऊँ। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि जिस तरह से, जैसे सोशल मीडिया की हम बात करें, जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, तो हम जब इसकी टेक्निकलिटी में जाते हैं कि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे कुछ मतलब बात करनी है, तो एक बहुत ही आप कह सकते हो कि एक भीड़ सी हो गई है जहां पर आपको बात करने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट हो गई है कि आपका वीडियो क्वालिटी ऐसा होना चाहिए, आपका ऑडियो क्वालिटी ऐसा होना चाहिए। तो कई बार इसमें चीज़ों पे जब हम जाते हैं, तो मैंने बहुत ऑनेस्टली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम आसपास की चीज़ों में फंस के रह जाते हैं तो हम मूल उद्देश्य जो है, जो हमारा मेन एम है, उसको भूल जाते हैं। तो ऐसी कुछ कोशिश मैंने की। कुछ लंबे समय से मैं कई बुक्स पढ़ रहा हूँ कि किस तरह से स्टूडेंट के लिए लर्निंग को आसान बनाया जाए, किस तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम से जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं वो कैसे होते हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम और वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें डिफरेंस क्या है, क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो क्या है, क्या हम चीज़ कुछ बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। फिर कई बार देख के लगता है कि नहीं हम भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर कुछ चीज़ों को देख के लगता है कि नहीं, सही में वाकई में डिफरेंस तो है। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं बच्चों से करना चाहता हूँ, स्टूडेंट से करना चाहता हूँ, और सही बात कहूँ तो टीचर से भी करना चाहता हूँ। और इवन मैं उन सब लोगों से बात करना चाहता हूँ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों की एजुकेशन और उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई बोल सकते हैं कि हाई फाई टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ वीडियो नहीं बनाते हुए मेरी बात को रखने पे मैं प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। अब जो भी मुझसे जुड़े, जितने भी बच्चे इस बात को सुन पाए, तो धीरे धीरे मैं आसान भाषा में कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहता हूँ जिस पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है। अब मैंने किन बातों पर रिसर्च किया है मैं थोड़ा सा वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि लर्निंग को कैसे आसान बनाया जाए। मैं पिछले कई सालों से, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि लगभग 13-14 सालों से टीचिंग फील्ड में हूँ। मैं एक टीचर हूँ, तो कई स्टूडेंट से कांटेक्ट में मैं आता हूँ। मैं ऐसा तो कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा कोई टीचर हूँ या मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों को ट्रेन करके ऐसा किया है वैसा किया है, पर एक बहुत ही ऑनेस्ट बात मैं कहूँ तो मैंने बहुत करीब से बच्चों को जानने की कोशिश की है। उसका रीज़न ये है कि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ और मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। तो मुझे हमेशा से लगता आया है कि कई बार ऐसा लगता था कि रिसोर्सेज की कमी जो होती है उसकी वजह से बच्चे कई बार पढ़ नहीं पाते, या ऐसा होता है कि वो जो करना चाहते नहीं कर पाते। लेकिन फिर जब धीरे धीरे इस चीज़ को समझा तो रिसोर्सेज तो आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है और लगभग हर वो स्टूडेंट की अगर हम बात करें जो पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो फिर एक गैप कहाँ क्रिएट होता है? तो इन सबका निष्कर्ष निकल के ये आता है कि जो गैप क्रिएट होता है वो ये क्रिएट होता है सबसे पहले माइंडसेट में। पहला कि कैसे करना है, क्या करना है, एक फोकस या माइंडसेट कि मुझे करना है या नहीं करना है, या मैं एक्चुअली में क्या करना चाहता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट मींस रिलेटेड टू स्टडीज ओनली, है ना, पढ़ाई से संबंधित बात कर रहा हूँ मैं। कोई करियर की बात या मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वो सब दूसरी बात है। पढ़ाई में मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब इफ यू वांट टू स्टडी अ सर्टेन सब्जेक्ट तो मैं उसको कैसे अप्रोच करना चाहता हूँ। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, ये माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या होता है ना कि हम बहुत आगे की सोचते हैं कि मुझे आईटी क्रैक करना है या मुझे जेई देना है तो मुझे आईटी में जाना है जेई क्रैक करके, मुझे नीट का एग्जाम क्रैक करना है, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, किसी को एमबीए करना है। तो हमारा जो एक सोचने का तरीका है जो हमें सोसाइटी ने ढाल दिया है, हम बहुत आगे की बात करते हैं। तो हम जो प्रेजेंट है, जहां से शुरू करना है, उस बात को महत्व देना कई बार भूल जाते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं यहाँ पर। और तीसरा पॉइंट जो है मैं स्पेशली जो हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि हम बहुत जोर शोर से हमारे बच्चों को ये बात कहते आए हैं कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, मैथ्स अच्छा होना चाहिए, साइंस अच्छा होना चाहिए, आपका जीके अच्छा होना चाहिए, आपको टेबल्स आनी चाहिए, आपका कैलकुलेशन ऑन द फिंगर टिप्स होना चाहिए, और भी ऐसी बहुत सारी बातें जो हमने एक थ्योरेटिकल नॉलेज के फॉर्म में गढ़ दी हैं। भले हमें नहीं पता पर हम एक्सपेक्ट करते हैं। आज मुझे 26-27 की टेबल नहीं आती, आज मुझे नहीं पता कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन किए जाते हैं, लेकिन मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो विद इन सेकेंड्स फटाफट कैलकुलेशन कर ले। तो अगर मैं खुद नहीं कर पा रहा या मैं उनको नहीं बता पा रहा कि कैसे करना है, तो बताइए आप, क्या ये बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है कि मैं उन्हें ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे करना है,
लेकिन मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उन्हें यह करना है। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो यहां पर है कि हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि व्हाट टू लर्न, सीखना क्या है, पढ़ना क्या है, पर उन्हें हम ये अच्छे से नहीं बताते कि हाउ टू लर्न, हाउ टू स्टडी, कि भाई करना कैसे है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिलीव मी, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर बच्चों को यह बताया जाए कि कैसे चीजों को सीखना है स्टेप बाय स्टेप, और उन्हें गाइड किया जाए किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से चीजों को समझना है, सीखना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरह से शुरू करके किस तरह फिनिश लाइन तक जाना है, ये ट्रेनिंग अगर हम देना शुरू कर दें, तो हम जो बार बार ये कंप्लेन करते हैं कि बेरोजगारी है, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, ये है वो है, आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम इस बात से सॉल्व हो सकती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा मानना है। इसके साथ में बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, आई नो, मैं सारे बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले नहीं सकता, और मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता कि ये अच्छा है, वो बुरा है, ये सिस्टम अच्छा है, वो सिस्टम बेकार है, आजकल कमर्शलाइजेशन हो गया है और पैसा कमाते हैं, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये सब बातें करके हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके दिमाग में बात डाल देते हैं कि यहाँ तो ऐसे ही चलता है, मतलब आपको इंडिया में पढ़ना है तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, यहाँ तो जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होगा, पढ़ाई में भी ऐसा होगा वैसा होगा। इन बातों को करने की बजाय अगर हम बच्चे को सिर्फ इस बात पे स्ट्रेस दें कि उसे कैसे अपनी जर्नी को शुरू करके और किस तरह से पढ़ना है और फिनिश लाइन तक पहुंचना है, तो जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ेगा, जो भी सब्जेक्ट वो चूज करेगा, कम से कम इस जर्नी में वो ये सीखेगा कि किसी भी सब्जेक्ट को सीखते कैसे हैं। और एक सच बात बताऊं, आप खुद सोचिए, हम बच्चे को यही तो सिखाना चाहते हैं कि सीखते कैसे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से लेकर बड़े बड़े आप वेस्टर्न कंट्रीज के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, वहां पर भी क्या होता है, हम यही सिखा रहे हैं कि सीखते कैसे हैं, क्योंकि जीवन पर्यंत आपको सीखना ही है। मैं भी आज सीख रहा हूं, अपने स्टूडेंट से कई बार सीखता हूं, अपने आप से सीखता हूं, आसपास जो मेरे साथ में कलीग्स हैं उनसे सीखता हूं, बड़े फेमस टीचर से सीखता हूं। हर कोई किसी न किसी से रोज कुछ ना कुछ सीखता है, तो हम सीख ही रहे हैं। तो क्या हम बच्चों को सिर्फ ये सिखा दें कि सीखना कैसे है, और जीवन में डेली हर कदम पर उसे ये आभास रहे कि वो एक स्टूडेंट है, उसे रोज कुछ ना कुछ सीखना ही है। उसकी सीखने की प्रवृत्ति, उसकी सीखने की लालसा को अगर हम बढ़ा दें तो हमारा आधा काम हो जाएगा। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें मैं अपनी बात खुल के आप लोगों के सामने रखना चाहता था। आने वाले कुछ दिनों में मैं लर्निंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके सामने रखूंगा। मैं ऐसे वीडियोस बनाना चाहता हूं जिसका मेन उद्देश्य है कि मैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, लार्जर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़े या किसी भी माध्यम से इन वीडियोस तक पहुंचे, कहीं ना कहीं मैं स्टूडेंट्स की लाइफ में एक परिवर्तन लाना चाहता हूं रिलेटेड टू लर्निंग टेक्निक्स, कि वो किस तरह से पढ़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि बहुत सारे बच्चे आज भी इस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह से पढ़ाई की शुरुआत करें, किस तरह से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच करें और किस तरह से नॉलेज गेन करें। तो ये हम आने वाले समय में डिस्कस करना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये काम करना चाहिए तो आप इस वीडियो को और जो भी हम आगे इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो इसको डिजर्व करते हैं, या ऐसा कहिए कि जो इसकी कद्र करें या जो इसको जानना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल शेयर ना करें, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप ब्लाइंडली शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इसकी जरूरत है कंटेंट की, तो उस तक आप इस चीज को जरूर पहुंचाएं। तो इसी के साथ मैं आज इस वीडियो में अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आने वाले समय में हम लर्निंग टेक्निक से लेकर और भी बहुत सारी विषयों पर चर्चा करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्टूडेंट्स के लिए जो लर्निंग है उसको जितने भी हद तक आसान बना पाऊं, उसमें मैं अपना 100% देना चाहूंगा। थैंक यू।